Hello everyone. Today we start poetry section for class 10th. The lesson name is second lesson and its name is The Sum of Life. The poet of this lesson is W.H. Longfellow. The period of this poet is 1807 to 1882. Come to the introduction of the poet. Sir Henry Wadsworth Longfellow was an American poet. He was an American poet and he was born in Portland, USA in 1807. He was educated at Bowdoin and Harvard and became the professor of modern language of Bowdoin and Harvard. He was extremely popular during his lifetime. He was very best known. Longfellow was a very well known poet and he died in 1882. What is his works are there? His work include a wide range of work that he had composed and written so many works that he The Voices of the Night included his detective piece. Detective piece means that a technique of teaching, a method of teaching. That he has included this one. The Sum of Life, Footstep of Angel, The Reapers and the Flowers. These are the great achievement of his life. And his greatest achievement was his translation of Dante's Divine Comedy. इनका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो अचीवमेंट था वो है दांते का उन्होंने किया था, डिवाइन कॉमेडी का ट्रांसलेशन किया था. तो ये उनकी सबसे महान प्रसिद्धि थी या उनकी उपलब्धियाँ थी. इन दिस पोएम द सम ऑफ लाइफ, सॉम कहते हैं दैट इज़ अ डिवोशनल सॉन्ग, दैट इज़ अ प्रेयर टाइप, एक स्तुति जिसको हम लोग कहते हैं भजन करना या ईश्वर की स्तुति करना. तो दैट इज़ लाइक अ सॉन्ग. द पोएट सेज दैट लाइफ इज़ नाइदर मीनिंगलेस नॉर अनरियल. कह रहे हैं कि जीवन क्या है, न ही अर्थविहीन है और न ही अवास्तविक है. मीन्स लाइफ इज़ अन very real things that will be we have to use here. We have take birth and our whole life we dedicate to our family, society and these all. But it has a definite aim. When we take birth, there is a definite aim of his birth. जब कोई जन्म लेता है तो उसका एक निश्चित लक्ष्य होता है. एंड पर्पस और एंड, किसके साथ वो जन्म लेता है, एक उद्देश्य के साथ, और जिसके साथ उसका अंत भी होता है. लाइफ इज़ नॉट एन एम्प्टी ड्रीम. जीवन कोई खाली स्वप्न नहीं है. दैट इट डज नॉट मीन मोर इन्जॉयमेंट एंड सॉरो. जीवन का मतलब केवल आनंद उठाना और दुख झेलना नहीं है, बल्कि क्या है, लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल डिफ़िकल्टीज. जीवन संघर्ष का भी नाम होता है, परेशानियों का भी नाम होता है, यह जीवन संघर्षों से भी भरा होता है. वी शुड फेस देम विथ करेज एंड जील and fight like a hero in the battle of life. The poet is encouraging here. ये हमें यहाँ पे उत्साह वर्धन एक मैसेज दे रहा है कि हमें क्या होना चाहिए, हमें इसे फेस करना चाहिए, सामना करना चाहिए. किसकी तरह, साहस, एक हीरो की तरह, साहस और उत्साह के साथ. जील यहाँ पे कहा गया है, करेज, इंकरेजमेंट. तो दैट विल बी वी हैव टू बी फाइट लाइक अ हीरो. हमें एक हीरो की तरह यहाँ पे अब संघर्ष करना होगा या लड़ाई करना होगा. कहाँ पर, इस जीवन रूपी बैटल में या युद्ध में. वी शुड वर्क हार्ड टू अचीव अवर एम. और इसके लिए हमें कठिन परिश्रम करना होगा कि हम अपने उद्देश्य को अपने जीवन काल में प्राप्त करें. एंड द यंग मैन शुड बी पेशेंट एंड हार्ड वर्किंग. इसीलिए उन्होंने यंग मैन मीन्स जनरेशन, यंग जनरेशन को उन्होंने कहा है कि उन्हें कैसा होना चाहिए, पेशेंट होना चाहिए, मतलब धैर्यशील होना चाहिए. एंड हार्ड वर्किंग मतलब परिश्रमी होना चाहिए. द पोएट इज ए सेक्रेड एंड इंस्पायरिंग सॉन्ग. पोएम बहुत ही ज़्यादा पवित्र यानी ईश्वर की स्तुति है, ईश्वर के गान हैं, तो हमारे लिए प्रेरणादायक भी है. एंड रिप्रेजेंट ट्रूली द सम ऑफ लाइफ. और ये वास्तविक रूप से एक जीवन के वंदना को बताता है कि जीवन हमारा कैसा होना चाहिए. लेट्स स्टार्ट द पोएम. चलिए हम लोग पोएम स्टार्ट करते हैं.
द स्टार्टिंग पोएम इज हियर. लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट. लाइफ इज रियल. रियल मतलब वास्तविक. जीवन क्या है? वास्तविकता से परिपूर्ण है. इट इज एक्चुअल, जिसको हम लोग यथार्थ जीवन कहते हैं ना, तो यह जीवन क्या है? यथार्थ से है. इट इज अर्नेस्ट. अर्नेस्ट मीन्स सिंसियर. ये सिंसियर भी है. सिंसियर मीन्स ट्रूथ. जीवन सत्य है, हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए. इट इज़ नॉट अ मीन्स अ मैटर ऑफ ओनली टू एंजॉय. केवल जीवन आनंद मनाने के लिए नहीं मिलता है, हमें क्या करने के लिए? एक अपना लक्ष्य बनाने के लिए मिलता है. लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट. द पोएट इज सेइंग हियर, लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ एक्चुअल, इट इज़ वेरी नेचुरल एंड इट इज़ अर्नेस्ट, इट इज़ वेरी सिंसियर. लाइफ क्या है? बहुत ही गंभीर है, सच्ची है और वास्तविकता से भरी है. एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल. ग्रेव मीन्स कब्र. केवल ग्रेव मीन्स डेथ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल कब्र तक जाना नहीं है. इट इज़ नॉट अ एम ऑफ लाइफ टू ओनली टू एंजॉय एंड देन स्पेंड हिज होल लाइफ इन प्लेजर एंड सॉरो एंड दीज ऑल थिंग्स एंड ओनली टू डाई. और केवल मर जाए, आनंद मनाए और मर जाए. दिस इज़ नॉट द एम ऑफ लाइफ. तो ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल. गोल मीन्स एम ऑफ लाइफ. गोल मीन्स लक्ष्य. तो केवल ग्रेव तक जाना, कब्र तक पहुंचना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है. व्हाट ही इज सेइंग हियर. अब क्या पोएट कह रहे हैं? डस्ट दाउ आर टू डस्ट रिटर्न्स. डस्ट मीन्स धूल, मिट्टी. दाउ मीन्स यू. आर्ट मीन्स आर. डस्ट यू आर. यहाँ क्या अर्थ हो गया कि हम क्या हैं या आप क्या हैं? मिट्टी है. इट मीन्स दिस बॉडी इज बिकम विद द मैटर ऑफ दिस 5 ऑर्गन्स. हमारे 5 चीज़ों से बने होते हैं. तो दैट विल बी डस्ट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट आवर बॉडी. मिट्टी भी हमारे शरीर का एक अंग है या एक सामान है जिससे हमारे शरीर तैयार होता है. तो दैट इज कहते हैं कि हम मिट्टी के ही बने हैं. टू डस्ट रिटर्न. किस में मिलने के लिए? मिट्टी में ही मिलने के लिए. इट मीन्स व्हेन द टाइम इज कम दैट वी हैव टू डाई एंड कम इनटू दैट एक्सेस. जब हम मरते हैं तो हमारी राख क्या हो जाती है? इसी मिट्टी में समाहित हो जाती है. तो दैट वी आर मेड ऑफ दिस डस्ट एंड वी हैव टू मिक्स अप इन डस्ट आफ्टर दैट. हम सभी मिट्टी के बने हैं और मृत्यु के बाद भी हमें कहाँ जाना है? वापस इसी मिट्टी में लौटना है. तो द पोएट इज सेइंग दस द आर टू डस्ट रिटर्न. वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल. ये तो बॉडी की बात हो रही है. कह रहे हैं कि हम सभी क्या हैं? मिट्टी की तरह या मिट्टी से बने हुए मानव हैं और मिट्टी में मिलने के लिए हैं. बट दिस इज़ नॉट अ मैटर ऑफ सोल. लेकिन ये नियम, ये जो सिद्धांत है, ये सोल पर आधारित नहीं है. यानी ये आत्मा के लिए नहीं कहा गया है. बिकॉज आवर सोल इज़ इमॉर्टल. हमारी आत्मा क्या हो जाती है? अमर होती है और वो मृत्यु के बाद भी कंटिन्यू वो चलती रहती है या वो अपनी लाइफ को जीती रहती है. तो इट वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल. लेकिन ये सिद्धांत या ये जो मरने का जो मैटर है या मरने का जो से रियल प्रिंसिपल है, दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन सोल. वो मृत्यु आत्मा पर हावी नहीं होती. नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज़ आवर डेस्टिन एंड और वे. नॉट इंजॉयमेंट मीन्स नो इंजॉयमेंट. केवल आनंद मनाना ही नहीं और ना ही केवल दुख भोगना. इज़ आवर डेस्टिन. हमारा भाग्य है. यानी दुख मनाना और आनंद करना ही हमारा भाग्य नहीं है और वे या वही हमारा रास्ता नहीं है. इट मीन्स वी हैव टू बी मीन्स डिटरमाइंड फॉर समथिंग. हम यहाँ जीवन पाए हैं, अपने बर्थ को लिए हैं, अपने जीवन को जन्म पाए हैं. तो दैट इज़ नॉट ओनली टू एंजॉय एंड टू वीप. केवल आनंद मनाने और रोने के लिए नहीं या दुख मनाने के लिए नहीं है. दैट इज़ फॉर डेस्टिन्ड. वी हैव टू डेस्टिन मतलब वी हैव टू डिटरमाइंड. हमारा भाग्य रोना और खुश रहना नहीं बल्कि कुछ निश्चित करना है, कुछ डिटर्मिनेशन बनाना है. एंड बट टू एक्ट that each tomorrow finds us farther than today. But to act.
बल्कि हमें क्या करना है, कार्य करना है। टू एक्ट मीन्स टू डू समथिंग, टू डिटरमाइंड हिज या टू परफेक्ट हिज लाइफ या टू परफेक्ट अवर लाइफ। दैट इज टुमारो, कि प्रति आने वाला कल या हर आने वाला कल क्या हो, फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, हमें आज से और आगे ले जाए या हमें और आगे बढ़ाए। इट मीन्स वी हैव टू बी ready to make our continuous success day by day from today to tomorrow। हमें क्या करना है, हमें कार्य करना है, बट टू एक्ट, जीवन को आनंद में नहीं बनाना है बल्कि कार्य करना है। दैट कि ईच टुमारो फाइंड्स अस फार्दर दैन टुडे, कि हर आने वाला कल क्या हो, हमारा हमें आगे बढ़ाए या हमारे सफलता की ओर हमें ले जाए। दैट इज क्लियर? Okay, revise this first and second stanza and then continues this meaning of this poem, and you have to be attain the stanza questions there, then you have to prepare for that.